हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ व्यापम मंडी उप निरीक्षक भर्ती 2026 के बारे में आज हम लोग डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं कि इसकी वैकेंसी तो हमको पता है कि 200 आने वाली, विज्ञापन जारी हो चुका है। सवाल ये है कि अभी तक व्यापम में इसका सिलेबस के बारे में कोई डिक्लेयर नहीं किया। सिलेबस क्या होगा, कैसा होगा, इसका योग्यता क्या है। तो हम पुराने पैटर्न के आधार पर और अभी जो हाल ही में व्यापम ने परीक्षाएं ली हैं तो उसके आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करके देखेंगे कि क्या इसका सिलेबस हो सकता है, क्या इसकी योग्यताएं हो सकती है, हमें तैयारी कैसी करनी है। तो ये तो अपने को पूरा क्लियर है, सबको पता है कि भाई 200 पद आने वाले, विज्ञापन भी जारी हो चुका है। और ये भी क्लियर है कि मैं आपको बता दूं, ये भी क्लियर कि भाई इसकी परीक्षा कब होगी। तो परीक्षा डेट जैसे आपने जारी कर दिया है विज्ञापन, तो इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी परीक्षा जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी उप निरीक्षक, ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसकी परीक्षा जो है 26/4/2026 को, 26 अप्रैल 2026 को, अभी फरवरी है, विज्ञापन आने में अभी भी मान के चलिए 26/4 को, मतलब ये आपको मार्च के आसपास ये विज्ञापन आएगा। मैंने विज्ञापन तो दे दिया, मतलब पूरा जो आएगा क्लियर जो होगा वो मार्च के आसपास आएगा। और आपको अभी तैयारी करनी है भाई। 45 दिन पहले ऐसा कुछ देता है व्यापम, 45 दिन की तैयारी करने को देता है, इसमें लेट हो जाता है। हमको ये चाहिए कि हम पहले से तैयारी करें, और पहले से तैयारी करें तो हमको क्या करना चाहिए, इसका क्या क्या सिलेबस होगा, कैसे तैयारी करना चाहिए, इस पर हमको ध्यान देना है। आज का वीडियो हमारे उसी पर टॉपिक है कि ये तो पक्का है कि 26/4/2026 को ही इसका एग्जाम होगा। और जो लिखा होता है अक्सर उसी डेट में होता ही है एग्जाम, ऐसा मानकर बहुत हुआ तो ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं तो यही डेट को होगा। तो डेट तो मैं आपको बता दिएगा 26/4/2026 को आएगा। प्लस अगर हम लोग इसमें ये भी देख ले कि भाई योग्यता क्या होगी, तो जैसे पिछले बार जो योग्यता मांगा था यहाँ पर ग्रेजुएशन, मैंने स्नातक आपका चाहिए, मतलब ये है कि स्नातक। हाँ, एक चीज हो, अगर आप लास्ट ईयर में है तो भी दे सकते हैं, एज लास्ट ईयर में तो भी आप दे सकते हैं, लेकिन स्नातक आपका अनिवार्य, क्योंकि जब तक आपका बुलावा आ जाए, आप पास हो जाते हैं तो बुलावा, तब तक आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, माने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष है, और अदर लोगों के लिए, मैंने जो अदर राज्य के लिए 35 वर्ष तक होगा। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के निवासी हो तो आपको 40 वर्ष तक इसमें आपको छूट मिलेगी, 40 वर्ष तक आप दे सकोगे। अगर आप SC ST OBC वर्ग के हो तो आपको 45 वर्ष तक छूट मिल सकती है। तो क्लियर यहाँ पर हो रहा, न्यूनतम आयु आपका 21 वर्ष मांगेगा। अधिकतम अधिकतम बोलेगा 35 वर्ष, क्यों? अगर दूसरे स्टेट वाले हैं, अगर छत्तीसगढ़ वासी है, छत्तीसगढ़ के निवासी है, तो 40 साल तक दे सकते हैं कोई भी व्यक्ति। अगर आप इसमें भी SC ST OBC वर्ग से आते हैं तो आप 45 वर्ष तक इस परीक्षा को दे सकते हैं। कुछ पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव आया है। पहले जो होता था वो 150 नंबर का होता था, पहले जो पेपर था 150 नंबर का होता था, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो जितने व्यापम के एग्जाम हो रही है वो सब के सब 100 नंबर पर केंद्रित है। 100 नंबर के 100 कुल प्रश्न 100 होते हैं, कोई 100 को 100 अंक के होते हैं, या कभी कभी 2 अंक बढ़ा दिया जाता है, 100 प्रश्न होंगे तो 200 अंक के होंगे। समय अवधि 3 घंटे की होगी, बहुविकल्पी होंगे। और ये निगेटिव मार्किंग होता है भाई, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, निगेटिव मार्किंग अक्सर रखा जाता है, तो इसमें ध्यान रखें, निगेटिव मार्किंग आपको नहीं करना है। आगे हम लोग देखेंगे 2021 का सिलेबस क्या था। 2021 का सिलेबस 150 नंबर पर अवलंबित था। इस बार क्या चेंजेस हो गया, दूसरे एग्जाम व्यापम ने लिया, उसके आधार पर हम लोग तुलना करेंगे क्या चेंजेस आ सकता है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का 2021 में पाठ्यक्रम क्या था। तो 2021 का पाठ्यक्रम के अनुसार ही इस बार होगा। फर्क यह है कि 2021 में 150 कुल क्वेश्चंस थे, इस बार होंगे 100 क्वेश्चन, जैसे व्यापम का पैटर्न हो रहा है, इस 100 क्वेश्चंस इस बार होंगे। और इस पिछले बार 100 का 100 अंक में, पिछले बार 150 क्वेश्चंस थे, 150 अंक थे, इस बार भी हो सकता है 100 क्वेश्चन हो, 100 अंक हो, या 200 अंक हो। हिंदी में वही है, 10 अंक का हिंदी रहा है पिछले बार का, इस बार भी रहेगा, जिसमें स्वर, व्यंजन, लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, समास, संधि, रस, व्याकरण, शुद्ध रचना, शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति आदि आदि है।
इसके बाद अंग्रेजी का यहाँ पर ज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस पूछा गया था। इस बार भी यही रहने का योग है। ये 10 अंकों का यहाँ पर होगा, जो नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स और ट्रांजैक्शंस ऑफ सेंटेंस का दिया जाएगा। वोकेबुलरी संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं ये इसी से संबंधित होंगे यहाँ पर चीजें में। हाँ, पैटर्न थोड़ा सा बदला है, जरूर ध्यान रखेंगे, पहले जैसा क्वेश्चन अब नहीं आ रहे हैं। मैथ का जो टॉपिक आपका आएगा उसमें 30 अंक के पूछे गए थे मैथ में। प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, माने यहाँ पर वास्तविक संख्याओं, स्पर्धायित संख्या, संख्याओं, वर्ग, घन, घनमूल है, महत्तम, समावर्तक, लघुत्तम, भिन्न संख्या एवं प्रसंक्रिया। ये इसके अलावा आपका औसत चाल, समय, दूरी, इसमें बीज गणित का पूछा गया है। औसत चाल, समय, दूरी से अनुपात, समानुपात पूछा है, प्रतिशत है, साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज, रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ये सब भी पूछा गया था, तो ये भी आपको देख के चलना है। इसके अलावा 15 अंक का यहाँ पर पूछा गया था सामान्य मानसिक योग्यता। 15 क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाएगा। पूरा वही होता है, तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, यहाँ पर अच्छा श्रेणी या चित्र बनाना, ये पूरा जो आपका होता है। इसके बाद सामान्य ज्ञान से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन, जिसमें 35 अंक के सामान्य ज्ञान से संबंधित है। भारतीय व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, इस बार भी ऐसे ही रहने का संकेत है। और समसामयिक घटना तो पूछा जाता है, जिसमें 15 अंकों का था। और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी थोड़ा सा कम पूछा गया था। इसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, माने 15 अंक का केवल छत्तीसगढ़ पूछा गया था। बहुत कम क्वेश्चंस पूछा गया था। इस बार भी ऐसा ही आने की संभावना है। और कंप्यूटर सामान्य जानकारी 20 अंकों का, जिसमें कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर प्रमुख भाग, प्रिंटर का प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट का उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, जानकारी, मल्टीमीडिया का उपयोग, सीडी, गूगल, आदि आदि आदि। माने ये क्वेश्चंस पिछले बार का था, जो टोटल 150 अंकों का था। सवाल ये है कि इस बार 100 में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हमको ये देखना है। तो अभी हाल ही में कौन सा पेपर हुआ है व्यापम के द्वारा जो 100 अंकों का लिया गया सुधार का, तो हम देखते हैं कि अमीन पटवारी का यहाँ पर हुआ है। तो हमें देख लेना, अमीन पटवारी को एक बार फॉलो कर लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने कैसा उसमें सिलेबस दिया था, ठीक वैसा ही सिलेबस इसमें भी देने की पूरी संभावना होगी। अमीन पटवारी में अभी हाल में व्यापम ने बदले हुए पैटर्न पर जो लिया था, सेम आप देखोगे पैटर्न वही है। माने इसमें क्या किया गया था, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान में आपका 10 अंक का लिया गया था, हिंदी व्याकरण से 10, सामान्य अंग्रेजी ग्रामर से 10। माने कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 10 अंक का था, हिंदी व्याकरण से 10 अंक का, और सामान्य अंग्रेजी ग्रामर का 10 अंक का, टोटल हो गया 30 अंक। और इसके बाद लिया गया था पाठ्यक्रम गणित, माने पाठ्यक्रम गणित में 20 अंक का था, सामान्य मानसिक योग्यता 20, दोनों का संतुलित था, 20-20 अंक, और सामान्य ज्ञान के 30 अंक, टोटल यहाँ 70, और 70 और 30 हो गए आपके 100। तो इस बार भी यही पैटर्न आने वाले हैं। आएगा कि आप सिलेबस में देखोगे तो वैसा ही होता है। कंप्यूटर का सिलेबस देखो पूरा वही रखा गया है, जो 10 अंकों, कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, इंटरनेट का उपयोग, यहाँ पर एंटीवायरस का उपयोग, मल्टीमीडिया का ऑडियो का उपयोग, पेन ड्राइव, सर्च इंजन, आदि आदि। हिंदी ग्रामर में सेम है, 10 अंक का, स्वर, व्यंजन, लिंग, वचन, संज्ञा, समास, संधि, रस, अलंकार, व्याकरण, शब्द रचना, शब्द प्रकार, पर्यायवाची आदि, मुहावरे इधर। अंग्रेजी में भी ठीक वैसे ही पैटर्न है, आप देख रहे हैं। व्यापम का जो होता है नंबर, नाउन, यूज ऑफ ए सेम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस या कंजंक्शंस, इसी में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट नरेशन, यहाँ पर सब इसी प्रकार आपका आ रहा है जो अंग्रेजी में पूछा जाता है। गणित में भी वैसी पैटर्न रखा गया, लेकिन 20 अंक कर दिया गया। प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, महत्तम समय, भिन्न, औसत चाल, औसत दूरी, बीज गणित है, चर एवं अचर वाले, औसत समय वाले, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज, रेखा, वही, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, सेम। समान मानसिक योग्यता बस पढ़ाएगा, 20 अंक का होगा, जो कम था। इसमें दोनों और मैथ और समान मानसिक दोनों का कंबाइन करके मैंने समान कर दिया गया, 20 अंक ही था यहाँ पर चीजें में, जिसमें सब वही है, तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, पूरा चीज दी है। सामान्य ज्ञान में भी जो है 30 नंबर का, जो सामान्य ज्ञान का आपका है, तो 30 अंक। अब 30 अंक में एक चीज याद रखने, इसमें छत्तीसगढ़ को भी समेट दिया है इसी में, सामान्य ज्ञान में। मैंने भारतीय राजनीति व्यवस्था, संविधान, भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, समसामयिक
सामयिक घटनाक्रम खेलकूद देश विदेश के अंतर्गत छोटा सा दिया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम छत्तीसगढ़ संबंधी सामान्य जानकारी जैसे छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, राजनीति, व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, खेल, साहित्य, पुरस्कार आदि आदि। मैंने छत्तीसगढ़ को समाते छत्तीसगढ़ का पार्ट बिल्कुल कम रखा गया है, भारतीय सामान्य ज्ञान का ज्यादा रखा गया है। तो जिस प्रकार का अमीन पटवारी में आया है 100 नंबर का, ठीक उसी प्रकार का यहाँ पर आने की आपके पास पूरी पूरी संभावना रहेगी कि वैसा ही यहाँ पर आए। आपको बस उसी आधार पर तैयारी करते चले जाना है। अब हमारे सामने ये प्रश्न हो सकता है कि हम तैयारी कैसे करें, और ये हो सकता है कि भाई हम किस पार्ट को ज्यादा ध्यान दें। तो ये एक दिनी एग्जाम है, हम यहाँ पर देखेंगे किसका बैलेंस ज्यादा है और किस पार्ट में हम स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जिस प्रकार का पैटर्न आने वाला है उस प्रकार का मैं ध्यान दूं, तो आप ये दो पार्ट अगर देखते हैं कि पाठ्यक्रम गणित और ये रीजनिंग, गणित और रीजनिंग का जो पार्ट है, सामान्य मानसिक योग्यता और पाठ्यक्रम गणित, इस पर क्योंकि पूरा 40 नंबर इस पर डिपेंड करते हैं, ये आपका पूरा कवर करेगा, 40 नंबर पर डिपेंड करेगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। माने पूरा आपको अगर निकालना है तो गणित और सामान्य मानसिक योग्यता, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए इस 2 महीने में ज्यादा। सामान्य ज्ञान में अगर बात किया जाए तो 30 अंक का जो पूछा जा रहा है, सामान्य ज्ञान पूछा जा रहा है, जो दूसरा बटन यहाँ पर आ रहा है, जिसमें हमको ये पता नहीं कि छत्तीसगढ़ का कम ही पूछा जाएगा, बाकी सब का पूछा जाएगा। मान के चलिए रेशियो ऐसा रहेगा कि 20 अंक का तो आपका ये पूछा जाएगा, पूरा भारतवर्ष से पूछा जाएगा, और 10 अंक का हो सकता है कि आपका छत्तीसगढ़ का पूछे। तो छत्तीसगढ़ का भी ध्यान देते हुए इन दोनों को मतलब आपको लेके चलना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको अगर स्कोर करना है तो गणित और मानसिक योग्यता पर ज्यादा ध्यान देते रहेंगे। इसके अलावा आप कंप्यूटर और हिंदी, देखिए कंप्यूटर एक ब्रॉड क्षेत्र हो जाता है, टेक्निकल वाला हो जाता है। हिंदी को आप बहुत आसानी से कर सकते हो, तो 10 नंबर के हिंदी का आएगा, इसको भी आप पहले वो करके रख लीजिए। हिंदी का पूरा पर्यायवाची जैसा क्वेश्चन आता है उसको तैयारी करके रख लीजिए। इसके बाद आप कंप्यूटर संबंधी ज्ञान का आप तैयारी कर सकते हैं, 10 अंक का आता है। सामान्य अंग्रेजी, अक्सर हमारे छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी थोड़ा सा कमजोर होती है, जिसका अंग्रेजी मीडियम है उसको प्रॉब्लम नहीं जाएगी, जिसका हिंदी मीडियम है उसको थोड़ा प्रॉब्लम जा सकता है, तो आप बाद में इसको देख सकते हैं। अंग्रेजी मीडियम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हिंदी मीडियम है तो भी बाद में आप इसको देख सकते हैं। इस प्रकार अपने तैयारी को आप देख सकते हैं, परख सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।